हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं अजय सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आज एक नए सेशन में आपके साथ में जुड़ चुका हूं और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतरीन स्टैटिक जीके का टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम को कोई भी हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम में यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं और आते हैं, ठीक है ना। तो भैया आज के टॉपिक और आज के सेशन का नाम भैया क्या है, आप लोग देखा होगा यहाँ पे दिया हुआ है वाद्य यंत्र एवं उसके वादक, ठीक है ना। वाद्य यंत्र और उसके वादक। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, समय आपका वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे बात करते हैं भैया। देखिए टॉपिक पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए अच्छा एक सेकेंड मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा हम लोग उस टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। दिया हुआ है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य, क्या दिया है भैया, सॉरी भारत में शास्त्रीय भाषाएं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं दे रखी हैं। तो ध्यान रखिए कि भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 110% प्रश्न बनते हैं। भारत में 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। कब किस भाषा को घोषित किया गया, देखिएगा यहाँ पे सबसे पुरानी भाषा कौन सी भैया, इसमें ध्यान रखिएगा। तमिल भाषा सबसे पुरानी, जो कि 2004 में घोषित की गई है। तमिल सबसे पुरानी भाषा है, जो कि 2004 में घोषित की गई है। उसके बाद दूसरी सबसे पुरानी भाषा, मतलब दूसरी भाषा कौन सी है, संस्कृत, जिसे 2005 में घोषित किया गया है, इसे 2005 में घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कन्नड़, जो कि तीसरी भाषा है, इसे 2008 में घोषित किया गया है। फिर उसके बाद बेटा कौन सी है, अगली है तेलुगु 2008 में घोषित की गई है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई मलयालम है, मलयालम 2013 में घोषित की गई है। उसके बाद छठी है ओडिसी, छठी है कौन सी, ओडिसी भाषा को 2014 में घोषित किया गया है शास्त्रीय भाषाओं में, और ये सबसे नवीनतम भाषा है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ओडिसी जो है ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, और सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी, तो ध्यान रखिएगा तमिल सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे 2004 में घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं सीधा हम लोग आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, जो कि यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे होंगे वादक और उनके वाद्य यंत्र, ठीक है ना। वादक और उनके वाद्य यंत्र पढ़ रहे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ही सिलेक्टेड मैटर मेरे प्यारे भाई है। और ध्यान रखिएगा इसका जो PDF है, इसकी जो PDF है मेरे प्यारे भाई, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट जा करके उन्नति वनडे एग्जाम सर्च कर सकते हैं, वनडे उन्नति एग्जाम सर्च कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए मेरे प्यारे भाई देखिएगा यहाँ पे शानदार तरीके से क्या कहा गया है। वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख वादक जो दे रखे हैं, इसमें अगर मेरे प्यारे भाई बात करें भैया, तो पहला है सितार। ये होता है सितार, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है भैया, सितार। सितार में सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो वादक हैं वो है पंडित रविशंकर। कौन है भैया, पंडित रविशंकर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि क्यों याद रखना है, इसका कारण ये है मेरे प्यारे भाई, इन्हें भारत रत्न 1999 में मिला है। फिर उसके बाद पद्म विभूषण 1981 में मिला है। फिर पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 1967 में मिला है। तो आप सोचो इतने महान पुरुष, मतलब महान सम्मान इनको दिए गए हैं पंडित रविशंकर जी को, और किसके लिए मिला है, सितार वादक के लिए। तो भैया इनके बारे में तो जाहिर सी बात है पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो इसलिए आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे। उसके बाद निखिल बनर्जी, विलायत खां और उमा शंकर मिश्र, ये भी 3 नाम याद रखेंगे। किससे संबंधित, सितार से संबंधित। तो सितार से संबंधित कौन कौन से नाम हो गए मेरे प्यारे भाई, पहला हो गया पंडित रविशंकर, दूसरा हो गया उमा शंकर मिश्र, तीसरा हो गया निखिल बनर्जी, और चौथा नाम हो गया विलायत खां। चौथा नाम कौन सा हो गया, विलायत खां। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया, आगे देखिएगा। अगला नाम यहाँ पे क्या दे रखा है, तबला ये भैया है, देखिएगा तबला ये वाद्य यंत्र है। इसमें जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें कौन, जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कौन है, जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खां है। कुल मिलाकर के जितने इसमें मैंने लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी न किसी एग्जाम में नाम पूछे ही गए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन हो गया, इन्हें पद्मश्री 1988 में मिला है। उसके बाद अगले कौन है भाई, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2002 में मिला है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2002 मिला है, किसको, जाकिर हुसैन साहब को मिला है, ध्यान रखिएगा भाई। उसके बाद अगला नाम आता है किशन महाराज का, ठीक है ना। अगला नाम आता है किशन महाराज का।
किशन महाराज किससे संबंधित है भैया? तबला से संबंधित हैं। अल्लाह रखा खां भैया ये भी किससे संबंधित है? तबला वादक हैं। लतीफ़ अहमद खां ये भी ध्यान रखिए भैया किससे संबंधित? तबला से संबंधित हैं। सुखविंदर सिंह और तन्मय घोष, ठीक है ना, तन्मय घोष ये भी किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे भाई, समझ रहे हैं? ये नाम आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, ज्वाइन कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? तो फिर से नाम याद रखेंगे, जाकिर हुसैन साहब का नाम याद रखेंगे, किशन महाराज का नाम याद रखेंगे, अल्लाह रखा खां का नाम याद रखेंगे, लतीफ़ खां का नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सुखविंदर सिंह और तन्मय घोष का नाम आप लोग याद रखेंगे तबला के लिए। अगला भैया आता है बांसुरी, वाह भाई वाह क्या बात है। अगला है भाई बांसुरी वादक, ठीक है ना, गजब भाई साहब, मुरली मनोहर, ठीक है ना, मुरली मनोहर बांसुरी वादक। देखिएगा इनमें ध्यान रखिएगा, इनकी डेथ हो गई हरिप्रसाद चौरसिया की, इसलिए मैंने स्वर्गीय लिख दिया है, बाकी आप लोग यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया भी लिख सकते हैं, ठीक ना। हरिप्रसाद चौरसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किससे संबंधित है भैया? तो बांसुरी वादक से है। पन्नालाल घोष भैया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक हैं। SSC GD अभी एग्जाम आ रहा है, तब उसके बाद RPF है, NTPC है, नेक्स्ट ईयर में आपका UP पुलिस भी लगने वाला है, इनसे संबंधित तो 100% भाई साहब बहुत जरूरी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगला है राजेंद्र प्रसन्ना यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है भाई, डबल ना है, राजेंद्र प्रसन्ना, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नाम आप लोग याद रखेंगे, एक तो नाम याद रखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया का और दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे किसका? पन्नालाल घोष का। ये 2 नाम आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांसुरी वादक से संबंधित, ध्यान रखिएगा। अगला आता है मेरे प्यारे भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़े भैया, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न भी हम करवाएंगे, लेकिन पहले थ्योरी भी कुछ चीज़ें समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला है सरोद वादक, ये भैया है सरोद, ये क्या है? ये वाद्य यंत्र है सरोद, ठीक ना, ये इंस्ट्रूमेंट है सरोद। अमजद अली खां इनका नाम है, इसमें जो वादक हैं इनका नाम है अमजद अली खां, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अली अकबर खां। अली अकबर खां के बारे में कई बार पूछा गया है, किससे संबंधित है? सरोद वादक है, ठीक है भाई। उसके बाद अमान अली खां है, कौन है भाई? अमान अली खां हैं और अयान अली खां हैं, ठीक है ना, और अयान अली खां हैं। ध्यान रखिएगा भैया, अकबर अली खां के दोनों पुत्र हैं, अमान अली खां और अमजद अली खां के दोनों पुत्र हैं, अमान अली और अयान अली खां, ठीक है। ये भी किससे संबंधित है? सरोद वादक से संबंधित हैं। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मेरे प्यारे भाई। आगे कहा गया है शहनाई वादक, ठीक है ना भाई, शहनाई वादक। आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जो 1947 15 अगस्त की जो नई सुबह थी, नई किरणें, जब सूर्य अपनी नई किरणें पूरे भारत में बिखेर रहा था, तो उस समय भाई साहब लाल किले से बांसुरी का वादन किया गया था, शहनाई का वादन किया गया कि भैया खुशी का माहौल है, ठीक है ना, तो शहनाई का वादन वहाँ पे किया गया। तो आपको पता होगा शहनाई खुशी के माहौल में ही बजाई जाती है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिए, बागेश्वरी कमर का नाम याद रखिएगा, ये इकलौती महिला है जो किससे संबंधित है? शहनाई वादन से संबंधित है, शहनाई वादन से संबंधित है बागेश्वरी कमर, इकलौती महिला है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन भाई? बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? शहनाई वादक से। इन्हें भारत रत्न 2001 में प्रदान किया गया है, पद्म विभूषण 1980 में प्रदान किया गया है, पद्म भूषण 1968 में प्रदान किया गया है, 1968 में पद्म भूषण दिया गया है, और पद्म श्री 1960। अरे भैया पूरा भंडार लगा दिया गया है इनके पास किसी से पुरस्कारों का, किसके लिए भाई साहब? बिस्मिल्लाह खां के लिए। तो इसलिए बिस्मिल्लाह खां का भाई साहब पूछा जाना लाजमी है, ठीक ना, एग्जाम में लाजमी है, बिस्मिल्लाह खां के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई, बहुत बेहतरीन। तो आप लोग भाई साहब अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से। और यूपी पुलिस का जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो लोग भी भैया तैयारी करते रहिए अपनी दौड़ भाग की, समझ रहे हैं कि ना, दौड़ भाग की तैयारी करते रहिए। बाकी शाम सुबह पढ़ाई पर भी जोर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि SSC GD लगभग 39,000 वैकेंसी है, लगभग की तो बात ही छोड़ दी, 39,000 वैकेंसी उसमें अनाउंस ही कर दिया गया है। तो भाई साहब GD में लग जाइए, दिसंबर लास्ट या जनवरी में पक्का इसका पेपर है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला है, ध्यान रखिए कि भाई साहब यहाँ पे एक नोट बात आप लोग ध्यान, 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई गई थी, ठीक ना, शहनाई बजाई गई थी। तो इसमें जो आप लोग नाम याद रखेंगे बागेश्वरी और बिस्मिल्लाह खां का नाम याद रखेंगे, किसमें? शहनाई वादक में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है भैया वीणा, जो माता सरस्वती के हाथ में आपने देखा होगा, वीणा वादक भी है इसमें, वीणा वाद्य यंत्र भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसको बजाने वाले कौन है? सरस्वती। वो माता सरस्वती की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहाँ सरस्वती की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ सरस्वती एक नाम महिला का उन्होंने। एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन है, उसके बाद बदरुद्दीन है, ठीक है ना भैया, बदरुद्दीन लिखा हुआ है, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन डागर, ठीक है ना, बदरुद्दीन डागर है। सुंदरम बालचंदन, ठीक है ना, सुंदरम बालचंदन ये नाम, सुंदरम बालचंद्र, ठीक ना, सुंदरम बालचंद्र। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे किससे संबंधित हैं? वीणा वादन से संबंधित है। किससे संबंधित? सरस्वती का नाम याद रखेंगे, एस बालचंद्रन का नाम याद रखेंगे, बदरुद्दीन डागर का नाम याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन भाई साहब, मैंने बहुत सिलेक्टेड मैटर लिखा है इसमें, बहुत नहीं कि मैं गहराई से पूरा आपको एकदम चौचक बना दूँ, ठीक ना, लेकिन इतना भी पढ़ लिया भाई साहब ना तो एकदम बल्ले बल्ले हो गए भाई साहब, समझ रहे हैं कि नहीं। अगला है संतूर। संतूर भैया ये है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। शिव कुमार शर्मा, संतूर शिव कुमार शर्मा, संतूर शिव कुमार शर्मा, ऐसे नाम याद रखेंगे, संतूर शिव कुमार शर्मा, ठीक ना। और भजन सोपोरी, ठीक है ना, भजन सोपोरी, इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, भजन सोपोरी। इसमें भी दो नाम आप लोग याद रखेंगे, किसमें? संतूर वादक में दो नाम, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी का नाम याद रखेंगे। उसके बाद भैया आप लोग शहनाई में दो नाम याद रखेंगे, एक बागेश्वरी का नाम याद रखेंगे और एक बिस्मिल्लाह खां का नाम याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर वीणा की बात करें, सरस्वती एस बालचंद्रन और बदरुद्दीन डागर का नाम याद रखेंगे, भाई ये नाम याद रखेंगे, सरस्वती एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर का नाम याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद संतूर में शिव कुमार शर्मा का नाम याद रखेंगे, शिव कुमार शर्मा का, और भजन सोपोरी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भैया, यहाँ पे आगे बात करते हैं भैया, आगे देखते हैं शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला आता है मृदंग, ठीक ना भैया, कौन सा है? मृदंग। ये ढोल के जैसा ही होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें बीच में कोई कुछ भी लगा नहीं होता, मतलब कोई अन्य इसमें चीज़ों को प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा नाम किसका नाम याद रखेंगे? भीष्म सिंह का नाम याद रखेंगे, भीष्म सिंह का नाम रखेंगे, किससे? मृदंग से, मृदंग भीष्म सिंह। के शिवरामन, क्यों? के शिवरामन का नाम याद रखेंगे, पी मणिअय्यर, ठीक ना, पी मणिअय्यर का नाम याद रखेंगे, किससे संबंधित है? मृदंग से संबंधित है, मृदंग से संबंधित है भीष्म सिंह, के शिवरामन और पी मणिअय्यर, ठीक है। इनका नाम याद रखेंगे, किससे संबंधित? मृदंग से संबंधित है। अगला आता भैया वायलिन। वायलिन के लिए बच्चे ध्यान रखेंगे, ये वायलिन है, ये इंस्ट्रूमेंट है वायलिन, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। टी एन कृष्णन, कई बार पूछा गया एसएससी में एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है टी एन कृष्णन। उसके बाद एल सुब्रमण्यम, उसके बाद विष्णु गोविंद जोंग, विष्णु गोविंद जोंग का नाम याद रखेंगे। डॉक्टर एन राजन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एन राजन का नाम भी याद रखेंगे। संगीता राजन का नाम याद रखेंगे। मोहन चंद्रशेखर का नाम याद रखेंगे, मोहन चंद्रशेखर का नाम याद रखेंगे। ये किससे संबंधित भैया? वायलिन से संबंधित हैं। टी एन कृष्णन का नाम याद रखेंगे, एल सुब्रमण्यम का नाम याद रखेंगे, विष्णु गोविंद जोंग, उसके बाद ध्यान रखिएगा डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, मोहन चंद्रशेखर, इनका नाम याद रखेंगे भैया, किसके लिए? वायलिन के लिए। अगला आता है पखावज। ये पखावज भी भैया ढोल के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, पखावज में यहाँ पे ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप में लगा होता है। अब इसके स्थान पे क्या हो गया है, आपने देखा होगा नट बोल्ट टाइप में लगे होते हैं इसमें, ठीक है ना। पहले तो ये लकड़ी का फंसाया जाता था, अब इसमें नट बोल्ट टाइप में आता है, ठीक है ना। तो पखावज आप लोग गूगल करके भी इसको देख सकते हैं, अगर इसका चित्र वगैरह आप देखना चाहते हैं तो। इसमें केलूचरण महापात्रा का नाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पखावज से संबंधित कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, केलूचरण महापात्रा का नाम पूछा गया है। तोता राम का नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। उस्ताद रहमान खां का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस्ताद रहमान खां, ठीक है ना। उस्ताद रहमान खां का नाम पखावज के लिए याद रखेंगे। भवानी शंकर और लक्ष्मण सिंह, भवानी शंकर और लक्ष्मण सिंह, ये संबंधित किससे हैं भैया? पखावज से संबंधित है, ठीक है। अगला नाम आता है भैया, जो अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है सारंगी। सारंगी बेटा इस तरीके का होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सारंगी इस तरीके का होता है, ध्यान रखिएगा। सारंगी में बच्चे पंडित राम नारायण हो गया, पंडित राम नारायण का नाम हो गया। उसके बाद रमेश मिश्रा का नाम हो गया और उस्ताद बिंदु खां का नाम हो गया। उस्ताद बिंदु खां का नाम याद रखेंगे, किसके लिए आप लोग? सारंगी के लिए भाई, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, वो कहते हैं ना, लहरों के से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भाई साहब कोशिश हमेशा करते रहिएगा, कोशिश कभी बेकार नहीं जाने वाली है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक किसी चीज़ में सफलता मिलने वाली नहीं है। ये नहीं कि आपने किसी एक चीज़ के लिए कोशिश की और उसी में हार मान लिया, जीत मान लिया और वहीं से आप पीछे बैठ गए, समझ रहे हैं ना। नहीं, आपको लगातार आगे की ओर बढ़ना है, पीछे क्या हो रहा है उसकी ओर देखना ही नहीं है,
समझ रहे हैं, वही कहते हैं ना पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, तो पुरानी बातों पे मिट्टी डाल करके आगे की ओर बढ़ जाइए। पुराना वाला रिजल्ट आ गया तो सर्वोत्तम है, नहीं आया तो आगे की ओर बढ़ते रहिएगा। समझ रहे हैं, किसी एक पर डिपेंड नहीं होना है, आपको आगे की ओर बढ़ते रहना है। समझ रहे हैं भाई, चलिए ध्यान रखिएगा। तो इन सबको याद रखिएगा, हम स्टैटिक जीके के ऐसे क्लास लगातार आपके लिए लेके आते रहेंगे, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा एक बार अच्छे से आप लोग, शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, ठीक है भाई, शानदार ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। तो ये आपकी क्लास के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं, इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ में हम जो है इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है ना। आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा, इससे नोट भी कर लीजिएगा, काम आएगी भैया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई गई हैं, इसलिए मैंने हाथ से लिया, टाइप वाइप करने की भाई मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।